नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द राइजिंग होम शेफ्स में। आज हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारी दिल की ही नहीं पेट की भी सुनी और रेस्टोरेंट वाले मजे घर में ही दिलाए। आज हमारी गेस्ट है, स्वागत करिए हमारी गेस्ट जानी मानी होम शेफ मिसेस संगीता शर्मा जी का। मिसेस संगीता शर्मा जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। कैसी हैं संगीता जी? बहुत बढ़िया, आई एम फाइन। आप आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल में अपना कीमती समय थोड़ा दे रही हैं और हमारे व्यूअर्स को एक एज़ अ होम शेफ की जर्नी के बारे में बताएँगी। आप अपने बारे में थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। आई एम संगीता शर्मा फ्रॉम बेंगलोर। मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। बचपन से ही शौक था और धीरे धीरे वो मेरा पैशन हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरा खाना लोगों को पसंद आए, तो इसलिए मैं खाना बनाने इधर सोसाइटी में भी और बहुत जगह भी मैं खाना कैटरिंग भी करती हूँ और नई नई आइटम बना के बच्चों को, बड़ों को, सबको सिखाती भी हूँ। कुकिंग क्लासेस भी करती हूँ। आपको ये ख़्याल कैसे आया कि आप ये एज़ अ होम शेफ घर के उसे उभर कर सोसाइटी और के लिए बनाना चालू करें? एक्चुअली जब मैं किटी पार्टी जब हमने ज्वाइन किया था, तो मेरी फ्रेंड्स को खाना बहुत पसंद आता था। तो वो लोग उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप कहीं हमारे लिए भी कहीं किटी पार्टी में कुछ बनाइए, या सोसाइटी में किसी के यहाँ फंक्शन होता था तो वो बोलते थे कि आप एक दाल या सब्जी कुछ बना दीजिए या हमें सिखा दीजिए। कभी कभी कोई मुझे फोन पर रेसिपी पूछते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरी तारीफ हो रही है, मेरा खाना लोगों को पसंद आ रहा है। तो धीरे धीरे फिर मैंने उनके कहने से खाना बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे खाना जो बनाने का शौक है इतना ज्यादा बढ़ गया और लोगों को इतना पसंद आने लगा, तो मैं खाना बनाने लग गई। और फिर मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल दिया है, कुक विद कुकी से। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप हाँ जी, थैंक यू। सोसाइटी में और बच्चे बूढ़े सभी का ध्यान रखते हुए ये कुकिंग की जर्नी चालू करी है। इस कोविड के स्विचेस में बहुत लोग ऐसे होंगे जो शायद किचन में पहली बार एंट्री मिली होंगी। वो रेस्टोरेंट का खाना क्या, वो तो बेसिक दाल चावल रोटी भी नहीं बना पाते हैं। तो उनके लिए अब उनको समझ में आ रहा है कि हमारी होम कुकिंग कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आप ये कितने सालों से ये कुकिंग कर रही हैं आप? बचपन से आपको शौक है या फिर एक्चुअली शादी के बाद आपने ये चालू किया? नहीं, मुझे बचपन से खाने बनाने का बहुत शौक है। मैं तब से ही बचपन 7th स्टैंडर्ड से ही मैं खाना बनाना सीख ली। जहां से भी मुझे मौका मिला मैंने खाना बनाना उनसे सीख लिया। मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं, सब ग्रैब कर ली। और वो मुझे इतना अभी अच्छा लग रहा है कि मैंने सीखा तो मुझे बहुत फायदा है। फायदा इन द सेंस कि लोगों को बहुत पसंद आता है, मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कई लड़के सोसाइटीज में लड़के हैं, गर्ल्स एंड बॉयज हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, वो जॉब करने आए हुए हैं, तो उनको सबको मैं खाना देती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने एक माँ का रोल निभा रही हूँ उनके लिए। तो यही बातों से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। सही बात है। घर से बैठे दूर जो बच्चे अपने माँ-बाप से दूर है, उनको अपने घर का खाना मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं ये। ये आपने प्रोफेशनली सीखा है या घर में ही सीखा है ये कुकिंग? कुकिंग आपने ये प्रोफेशनली सीखा है या यूट्यूब या अपनी मम्मी से, कहाँ से सीखा आपने या किताबों से? मैंने कभी भी कोई क्लासेस नहीं मैंने कभी भी कोई क्लासेस नहीं ली है। जो भी सीखा है मम्मी से, आस पड़ोस से। जैसे कि एक आंटी थी, वो डोसा बनाती थी जब मैं 4th 5th स्टैंडर्ड में थी, तब से मुझे उनका देखती रहती थी वो कैसे बनाते हैं, इस तरह मैंने सीखा है। मैंने कोई क्लासेस नहीं लिए, बस मेरा पैशन था तो मैं सीखती गई लोगों से देख देख के, और मैं अपने आप सब कुछ बना लेती। ट्रू होम शेफ कह सकते हैं।
आपने ये कितने मैं सालों ये भी से चाहती हूँ कि आजकल की जो लेडीज हैं, आप कितने मुझे सालों से 30 इयर्स हो गए और कुकिंग क्लासेस कर रही हूँ। 30 इयर्स? या मुझे 30 इयर्स हो गए, तब से ही मैं कैटरिंग कर रही हूँ। और लोगों को कुकिंग सिखा, जब लोग, ये आप बैंगलोर में रीजन में ही आपकी केटरिंग सर्विस है या आप ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करती हैं? नहीं नहीं, अभी तो मैं बेंगलोर में ही हूँ, यहीं से काम कर रही हूँ। उसके पहले मैं दिल्ली में थी, तो वहां भी करती थी। तो मैं गुजरात में, उसके बाद गुजरात थे, वहां पे भी करा है। हर जगह मैं कैटरिंग काम किया है, सब जगह पे। तो आपकी प्रॉपर पूरी टीम है या आप अकेले ही सारा कुछ मैनेज कर लेती हैं? सच बताऊं, मैं अकेली हूँ। मैंने घर में कोई नौकर भी नहीं रखा है खाना साथ में मेरे बनाने के लिए, नो कुक। मैं आई ओनली प्रिपेयर फुल फूड। और बस मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। अब तो मैं और मेरे हस्बैंड है, वो मुझे हेल्प करते हैं। हेल्प इन द सेंस कि अगर बाजार से कुछ लाना हो तो ला देते, अदरवाइज कोई कुक नहीं है, मैं अपने आप बनाती हूँ और अपने आप ही सबको खाना सर्व करती हूँ। बिग सैल्यूट आंटी, बिग सैल्यूट कि आप अकेले ही सब बिना हेल्पिंग हैंड का सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। इस दौरान आपको कोई दिक्कत आती है? क्या चैलेंज आप फेस करती है? विद गॉड्स ग्रेस अभी तक कोई दिक्कत तो आई नहीं है। हाँ जी, कभी कभी ये होता है कि बाइक मेड्स जो आती नहीं है, तो इतना खाना बनाने के बाद भी जो मुझे बर्तन मांजने पड़ते हैं या वो करना पड़ता है, वो वो साथ में करना पड़ता है, वो एक दिक्कत आती है। अदरवाइज तो अपने आप टाइम निकल ही जा रहा है, सब अच्छे से मैनेज हो रहा है। मैं अकेली से ही, भगवान मुझे हिम्मत दे तो मैं और भी आगे ऐसे ही सबको सेवा करती रहूं, लोगों की, सबको सिखाती रहूं। और मैं बाकी लेडीज को भी कहना चाहूंगी कि अगर आप फ्री हैं तो घर में कुछ ना कुछ काम जरूर करिए। जरूरी नहीं है कि खाना ही बनाइए, बहुत और भी चीजें हैं जो लेडीज अपने आप घर में कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए। वो मोटिवेट होती है और खुद भी खुश रहती है और बाकियों को भी खुश रखती है। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। ये आप कभी सोचा नहीं आप ये सोसाइटी और ये केटरिंग को एकदम एक प्रोफेशनल लेवल में लेके जाने के लिए? कभी सोचा नहीं, मुझे बस खाना बनाने का शौक था और मुझे ये था कि लोग मेरी तारीफ करें। यही चीज मुझे इंस्पायर करती गई। जब भी खाना बना के देती थी तो लोगों को अच्छा लगता था, वो तारीफ करती थी, मैं उसमें ही खुश हो जाती थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं प्रोफेशनली कुछ आगे बढ़ूं या काम करूं। फ्यूचर में आपके प्लान्स इस कुकिंग जर्नी को और आगे ले जाने के लिए कुछ कुछ सोचा है आपने? अभी मैंने 1 ईयर हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल मैंने कुक विद कुकी के नाम से खुला है, तो उसमें मैं आगे जाना चाहती हूँ। और भी मेरे 2-3 प्लान्स हैं, जैसे मुझे बेकिंग का भी बहुत शौक है और मैं नमकीन भी बहुत बनाती हूँ। तो मेरा दिल में यही विचार है कि आगे मैं कोई छोटी सी एक फैक्ट्री टाइप खोल के उसमें नमकीन बनाऊं और लेडीज को, जो जिनको जरूरत है काम की, पैसों की, उनके लिए हेल्प करूं, थोड़ा सा नमकीन बना के आगे शॉप से सप्लाई करूं। क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत मांग रहे हैं, बहुत डिमांड है नमकीन की जो मैं बनाती हूँ। तो मेरा दिमाग में तो ये है, अभी प्लानिंग तो है कि मैं एक छोटी सी फैक्ट्री खोलूं, छोटी सी, हम्म, तो जिससे बहुत सारी लेडीज को उसमें काम भी मिल जाए। तो ये अभी प्लानिंग है, देखिए कि कैसे सक्सेस होता है। बिल्कुल, जहाँ चाह है वही राह है। अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। आप ये जो हमारी थैंक यू। लेडीज होम होम हाउसवाइफ्स होती है वो करना तो बहुत कुछ चाहती है, बट वो हिचकिचाहट होती है ना कि कैसे शुरुआत कैसे की जाए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको ये हिचकिचाहट जो ये शाईपना है वो कैसे निकले? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये 100% फैक्ट है। बहुत सी लेडीज ऐसी हैं, मैं बहुत लेडीज को मिली हूँ जो इतना काम करना चाहती है।
बट उन लोगों को समाज का डर रहता है, उन लोगों को ये लगता है कि हाय लोग क्या कहेंगे, खाना बनाना है। ये सब बातें बिल्कुल दिल में मत लाइए, आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए, आगे आइए। अगर आप डरते रहेंगे तो आप घर में ही घर रह जाएंगे, आप बिल्कुल कुछ काम नहीं कर सकेंगे। थोड़ी सी हिम्मत अपने आप में लाइए, और ये कुछ काम नहीं है, किसी का पेट भरना, किसी को खाना खिलाना, ये तो बहुत पुण्य का काम है। तो मैं यही बोलूंगी हर लेडीज को, जिनकी इच्छा है, जो विश है जिनकी कि हम भी कुछ करें, आगे बढ़े दुनिया में, तो उनको बेझिझक कुछ भी काम कर लेना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि आगे बढ़िए, बिल्कुल कहेंगे, लोगों का काम है, यही बात को पकड़ के आप आगे चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना वैल्यूबल टिप्स देने के लिए। जो हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं, दोस्तें हैं, वो ये सुन के थोड़ी हिम्मत जुटा पाए और आगे बढ़े। खाना, घर का खाना कितना जरूरी है, ये कोविड ने तो हमें सिखा ही दिया है कि घर का खाना, शुद्ध खाना, देसी खाना, अपना एक जो बोलते हैं ना सोल फूड, वो तो घर में ही बन सकता है, वो हमें किसी रेस्टोरेंट से नहीं मिल सकता। मेरा एक ये सोच है कि आप इतने बड़े लेवल पे काम करती हो, तो आपके घर में कभी नॉर्मल खाना भी बनता है या सारा बस फैंसी खाना रेस्टोरेंट स्टाइल ही रहता है? टिंडे तुरई घिया भी बनाते हैं आप? आपके बच्चे को पसंद है? नहीं, ऐसा है कि जो मेरा खाना होता है वो बिल्कुल नॉर्मली होता है, उसमें थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स डाल के मैं उसे रेस्टोरेंट जैसा बना देती हूँ। बहुत ही शुद्ध और सात्विक खाना होता है मेरा, बट टेस्टी भी बहुत होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो वो इसलिए हमारे घर में जो खाना बनता है वो ही हम खाना लोगों को देते हैं, और सिंपल एकदम खाना होता है। तो वैसा ही खाना चाहिए, लोगों को भी वैसा ही खाना खिलाना चाहिए, जिससे उन लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। आपका तो फेवरेट इसलिए हमारे घर क्विजीन में क्या भी है? वही खाना बनता है। आपकी फेवरेट क्विजीन, आपको कौन सा खाना ज्यादा पसंद आता है? मुझे तो सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी बस, कुछ भी मिल जाए मैं वही खा लेती हूँ। हाँ आत्मा जी। तृप्त। हाँ जी, मुझे होटल का जैसा रेस्टोरेंट टाइप खाना बना लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत रेयर जाती हूँ खाने। सब कुछ मैं बच्चों को भी घर में ही बना के खिलाती हूँ, तो इसलिए बहुत बहुत रेयर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब घर में ही आपको रेस्टोरेंट जैसा खाना मिल जाए तो रेस्टोरेंट जाने की जरूरत क्या है? ये आप ये बताइए कि जो होम शेफ्स है उनके लिए और फ्यूचर वैसे में भी क्या मैं एक बात अपॉर्चुनिटी है? बताना हाँ जी। फ्यूचर में ये होम शेफ्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके हाँ जी। अकॉर्डिंग? जो हमारी होम शेफ्स है या जो हाउसवाइफ है जो स्टार्ट करना चाहती है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे ग्रो कर सकती हैं? आप जहाँ भी जो भी एरिया में रहते हैं, कौन सी भी सिटी में रहते हैं, आपको अगर पैशन है, आप खाना अच्छा से बनाती है, एकदम क्लीन नीट खाना अगर आपका बनता है, तो आप कहीं भी रहे, मेरी गारंटी है कि होम शेफ्स का पूरा वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए आप, कोई भी कोई आपका खाना जरूर लेगा। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कहाँ तक पहुंचेगी वो उनको खुद को भी नहीं पता होगा, इतना आगे बढ़ जाएंगी। बस ये होता है कि खुद बिना खुशी खुशी, मतलब खुशी खुशी खाना बनाना चाहिए, और लोगों को भी सर्व खुशी खुशी करना चाहिए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी टिप्स एंड ट्रिक कि आप इस ऊंचाई तक कैसे पहुंची? सच बात बताओ राज की, खाना बनाओ गाना गाते गाते, ऐसा टेस्टी खाना बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। खुश रहिए, और खुशी खुशी खाना बनाएंगे तो हमारी सारी खुशियां आपके खाने में चली जाएगी, और लोग भी खुशी खुशी खाएंगे खाना। सक्सेस मंत्रा, खाने का मूल हाँ जी, हाँ जी, मंत्र। बस हमको मूल मंत्र यही है। हाँ जी, हाँ जी। मूल मंत्र, स्वच्छ, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी, हेल्दी वर्ड जो बन गया है वो सब, आज एंड बच्चा हो या बूढ़ा एंड हो ईट सबको हेल्दी पता। फूड। या
सब बच्चे बच्चे को पता है कि आज हेल्दी फूड कितना जरूरी है, होममेड फूड कितना जरूरी है, सब सात्विक खाना कितना जरूरी है। तो आप जैसे होम शेफ से लोगों को बढ़ावा देती हैं कि बहुत जरूरी है। हाँ, घर में खाना बनाओ, घर में खाना खाओ, कैसे बनाना है। ये मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि लोग आपसे जो डिमांड करते हैं वो बेसिक खाने की डिमांड करते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी, या एक फैंसी खाना पिज्जा बर्गर फास्ट फूड ज्यादा डिमांड करते हैं? नहीं, दोनों दोनों है। आजकल के जमाने में एक दाल चावल रोटी सब्जी से नहीं चलता, पिज्जा बर्गर वो भी होता है, लेकिन पिज्जा बर्गर जो भी वो भी हम जब जब बनाते हैं उसको भी हम इतना टिप्स एंड टिप्स से, जैसे मैदे की जगह आटा डाल देंगे, इस करके बनाएंगे तो वो भी खाना चाहिए। और आजकल के जमाने में नहीं चलता, हर चीज चाहिए। तो हमको दोनों, हम मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है। खाना हर जो भी है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड हमको चलना ही पड़ता है। तो हम लोग भी अलग अलग ब्रेकफास्ट डिनर नाश्ता सब कुछ अलग अलग बनाते हैं, उसमें पिज्जा बर्गर हर कुछ चीज आती है, बट उसको भी हेल्दी वर्जन करके हम बना देते हैं, तो बच्चों को बड़ों को कोई प्रॉब्लम भी ना आए, और वो खुशी खुशी उनके मन की इच्छा के अनुसार हम खाना बना के उनको दे दें। तो इसलिए दोनों खाना से चलेगा, हम एक खाने के पीछे नहीं रह सकते आजकल के जमाने में। सही बात है। ये हेल्दी ट्रिप जो पिज्जा बर्गर बच्चे डिमांड करते हैं उनको मैदा की जगह आटा से रिप्लेस पिज्जा, करना, ये एक हेल्दी, ये टिप एक होम शेफ एक मदर ही दे सकती है, हमारे घर की नानी हाँ जी, दादी मम्मियां ही बता सकती है। तो इस चीज को आप बढ़ावा दे रही हैं, ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप बच्चों को हेल्दी खाना खिला रही हैं। पिज्जा के नाम पे हम आटा बेस बना रहे हैं घर में, पास्ता नूडल्स आटे का बना रहे हैं, सारा कुछ बना रहे हैं। तो ये सारी जो ट्रिक्स है वो हमारी मम्मियां ही दे सकती है, और कोई भी नहीं दे सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।